संधि काल। लौकिक जगत में संधि काल का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। संधि ही शक्ति के प्रकटीकरण का केंद्र है। संधि काल को कई प्रमाणों के जरिए समझा जा सकता है। निराहारी संत समर्थ दादा गुरु, जो सगुण उपासना के प्रवर्तक हैं, उन्होंने संधि काल और इसके महत्व को बड़े सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण ढंग से समझाया है। समर्थ दादा गुरु बताते हैं कि संधि काल के दौरान की गई प्रार्थना और साधना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। उन्होंने यह भी बताया कि क्या होता है संधि काल और कैसे ये शक्ति के प्राकट्य का साधन बनता है। आइए समझते हैं। क्या होती है संधि? जहां दो पर्वतमालाएं और दो नदियों का संगम होता है, उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाएं अमरकंटक में मिलती हैं, जो आदि शक्ति मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। जहां जहां पर्वतमालाओं और नदियों का संगम होता है, वो दैवीय ऊर्जा के केंद्र होते हैं। इसी संधि काल में ही अवतारों का प्रकटीकरण होता है। जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म इसी अपरिजात काल में हुआ था। संधि काल का महत्व। समर्थ दादा गुरु ने संधि काल के महत्व पर बड़ी ही सारगर्भित व्याख्या की है। वे बताते हैं कि संधि काल में जो भी व्यक्ति तप, प्रार्थना, साधना, जप और उपासना करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और ना ही उस पर किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ता है। यही वो काल है जब मनुष्य उस परम सत्ता की दिव्य अनुभूतियों को बड़ी सहजता से महसूस कर सकता है। दादा गुरु बताते हैं कि संधि काल का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जीव और प्रकृति का ब्रह्मांड से जुड़ने में इस काल का विशेष महत्व है। इस समय होता है संधि काल। दिन और रात के समय चक्र में 5 बार संधि काल होता है और इस संधि काल के साधक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। इसे अभिजीत अपराजित काल भी कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्म काल, प्रातः 3:40 से 4:10 तक। ब्रह्म काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस काल में प्रार्थना और साधना करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये वो संधि काल है जिसमें वायु तत्व प्रधान होता है, जो मानसिक शक्ति को पोषित करता है। साधक को वायु के विशिष्ट गुण का स्पर्श मिलता है। एकाग्रचित्त मन इस संधि काल में परम तत्व का स्पर्श कर सकता है। दूसरा, सूर्योदय काल से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक। यह संधि काल पृथ्वी प्रधान होता है। यही कारण है कि इस काल में जप और साधना करने वाला धीर, गंभीर और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और गंभीर रहता है। पृथ्वी तत्व सहनशीलता का द्योतक होता है। तीसरा, दोपहर 11:40 से दोपहर 12:10 तक। यह काल अग्नि तत्व प्रधान होता है। अग्नि का विशेष गुण ताप है। इस काल में की गई प्रार्थना और साधना से विचार शक्ति सहज होती है, साथ ही कार्य क्षेत्र में तेजी आती है। चौथा, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक। ये गोधली बेला का समय होता है। इसमें जल तत्व प्रधान होता है। जल का गुण है शीतलता।
यही कारण है कि इस समय हमारा मन शांत, शीतल और सौम्य होता है। 5वां, मध्य रात्रि 11:40 से 12:10 तक। यह काल आकाश तत्व प्रधान होता है। इस काल में जीव मुक्त अवस्था में चला जाता है। इस दौरान हमारा शरीर, मन, बुद्धि मुक्त अवस्था में होती हैं। इस दौरान हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है। यह तत्व हमारे शरीर में संतुलन बनाता है। दादा गुरु बताते हैं कि इन सभी संधिकाल में से 1 या 2 संधिकाल में व्यक्ति अपने इष्ट का ध्यान, जप और प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आते हैं। लेकिन इसे नित्य बैठकर ही अनुभव किया जा सकता है। समर्थ दादा गुरु ने संधिकाल के रहस्य को मानव जाति के कल्याण के लिए ही उजागर किया है, जिससे चौथा खंबा के जरिए हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि संधिकाल के रहस्य को जान आप भी इस काल में अपने इष्ट का ध्यान करें, साधना करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।